हेलो डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के बोर्ड के छात्रों, आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा और बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी परीक्षा जो होने जा रही है मार्च के महीने में 2023 में, इसमें हमारी जो कॉपी है उसके साथ में OMR शीट आ रही है। तो इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से हमको OMR शीट को फिल करना है और कैसे हम उस OMR शीट को कंप्लीट करेंगे। तो आप ध्यानपूर्वक एक एक एंट्रीज को देखिएगा। मैं यहाँ आपको एक ट्रायल यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि हमको बिना गलती किए उस कॉपी में OMR शीट को किस तरीके से फिल करना है ना, ताकि हम अभी से उसको भरना सीख जाएंगे तो हमसे परीक्षा में कोई भी गलती नहीं होगी। इस बात का हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो देखिए, चलते हैं, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आपके पास जो OMR शीट आएगी, आपके बोर्ड की कॉपी जो रहेगी, उत्तर पुस्तिका रहेगी, उसके फ्रंट पर सबसे पहले आपको जो मिलेगी वो मिलेगी OMR शीट। और उस OMR शीट को हम कैसे फिल करेंगे, उसमें क्या क्या कॉलम रहेंगे, वो आपको यहाँ पर मैंने बोर्ड के माध्यम से बताने की कोशिश की है। देखिएगा, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं परीक्षार्थी के नाम से बात करते हैं। यहाँ पर आपको दिया है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इस तरीके से आपको सबसे पहले उस OMR शीट पर परीक्षार्थी का नाम मिलेगा। परीक्षार्थी का नाम बेटा यानी कि हमारा खुद का नाम की हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमारा नाम हमको कैसे लिखना है, इसके बारे में आप देखिए। आपको नाम के लिए ऐसा एक कॉलम वहां पर दिया होगा OMR शीट में, परीक्षार्थी का नाम, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा का वैसे ही आपको दिया होगा। इसमें परीक्षार्थी का नाम दिया है। परीक्षार्थी का नाम आपको अपना नाम लिखना है और कैसे लिखना है इसको ध्यान से समझें। मान लीजिए कि आपका नाम जो है वो है हीना जैन। मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, नाम का एक अपन उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। मैंने नाम लिया है ना, अपन किसी का भी नाम ले सकते हैं, एक उदाहरण ले रहे हैं हम। मैंने एक नाम लिया हीना और लिखा मैंने जैन, ठीक है। ये एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, हीना और मैंने लिया उसका नाम जैन। आप अपने नाम के हिसाब से इसको भरेंगे। मैं एक उदाहरण ले रहा हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉलम में आप जानते हो कि सारे अपनों को जो भी लिखना है वो कैपिटल लेटर में पहले नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे, जैसे कि ये हो गया HINA, हमने नाम लिख दिया हीना का। आप अपना नाम लिखेंगे हीना। इसमें पर्याप्त कॉलम है, ये मेरे पास साइज छोटी होने की वजह से मैं अभी आपको इतना ही बता पा रहा हूं। हीना HINA, ये हीना हो गया। हीना के बाद आपको एक ब्लॉक को छोड़ना है, यानी एक कोष्ठक आपको यहाँ पर क्या करना है, छोड़ना है। उसके बाद आपको अपना सरनेम लिखना है। तो हीना जैन, JAIN, इस तरीके से हम क्या करेंगे, नाम को लिखेंगे। अब आपका नाम राहुल होगा तो आप क्या लिखेंगे, राहुल लिखेंगे। बेटा यहाँ तक मैंने इसको कम केवल समझाने के तौर पे मैंने नाम N तक ले रखे हैं। ये आगे आपको A से लगाकर Z तक उसमें मिलेंगे। तो नाम होने के बाद जैसे आप नाम लिखते हो, नाम समझ में आ गया। आपका नाम एक कोष्ठक छोड़ के फिर आपको क्या करना है, सरनेम इसमें लिखना है। अब जिस ब्लॉक में, जिस कोष्ठक में आपका नाम लिखा है, उस पूरे कॉलम में A से लगाकर Z तक के अल्फाबेट्स दिए हैं, आपके अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर दिए हैं। तो जो आप नाम लिख रहे हो, जो अक्षर आप उस कोष्ठक में लिख रहे हो, उस कोष्ठक को ही आपको क्या करना है, काले पेन से या नीले पेन से, बाल पॉइंट से, जेल का उपयोग नहीं करना है ना। तो काले पेन से आपको जैसे H लिखा तो H पर हमको क्या कर देना है, पूरा गोला इस तरीके से काला हमको कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा H काला। अब H के बाद में हमारा नाम क्या आएगा, I। तो H के बाद में हमारा नाम हो गया I, दूसरे में हमने I भरा, ठीक है। I बड़ा ध्यान पूर्वक इसको अपन भरे, ये I मैंने लगा दिया। फिर उसके बाद में आया N, तो N यहाँ पर मुझे दिख रहा है, तीसरे ब्लॉक में मैंने N को काला कर दिया, ये मेरा N काला हो गया। इसके बाद में मेरे पास आता है A, चौथे ब्लॉक में A, तो मैंने A पर गोला कर दिया। अब ध्यान रहे कि आप जल्दी जल्दी में जो छोड़ रखा है उसमें आपको किसी की भी एंट्री नहीं करनी है। इसके बाद आता है J, तो आप देखिए J पर मैंने क्या कर दिया, काले, इस तरीके से मैं काले पेन से या नीले पेन की सहायता से मैं पूरा काला कर दूं। ध्यान रहे कि गलत नहीं करना है। फिर A आता है तो ये A पे कर दिया, और इस तरीके से हमारा I आता है तो हमने इसमें I कर दिया, और इसके बाद में हमारा आता है
क्या आता है एन, तो हमने क्या कर दिया एन पर इस तरीके से गोले को पूरा भर दिया है, काला कर दिया है। ठीक है, इनमें ध्यान रखिएगा कोई गलती नहीं होनी चाहिए, आपका जो आप लिख रहे हो उसी पर गोला आपको काला करना है। इतना होने के बाद ये बात हो गई आपकी नाम की, हम नाम को मिटा देते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, हमारा नाम तो हमने फिल कर लिया, मैं बता रहा हूं आपको कैसे फिल करना है। उसके बाद में आपका अनुक्रमांक, अनुक्रमांक को हम बोलते हैं रोल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? रोल नंबर। तो रोल नंबर आपके प्रवेश पत्र में लिखा होगा, एडमिट कार्ड में लिखा होगा, लेकिन एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। क्या 9 अंकों का आपका रोल नंबर होगा। मान लीजिए किसी स्थिति में आप देखिए आपका रोल नंबर जो है, सबसे पहले मैंने इस तरीके से भर दिया रोल नंबर, मान लीजिए 22, 14 और 32 और 6, 8, 2, इस तरीके से आपका कोई रोल नंबर है। मान लीजिए परीक्षार्थी का नाम हीना जैन, उसका रोल नंबर 22, 14, 32, 682 है। तो कैसे भरेंगे आप? पहले आप एडमिट कार्ड से आपका रोल नंबर भर देंगे और उसके बाद हर एक अंक को मिलाएंगे और उसको काला करेंगे। जैसे कि यहाँ हमने काला कर दिया, कौन सा हो गया? 2। फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं 2, फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो कितना होगा? 1। फिर हम इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो गोला काला करने पर हमें कौन मिल रहा है? यहाँ पर 4 पे कर दिया है गोला काला, और फिर उसके बाद 3 को कर दिया हमने काला। इस तरीके से हम करते हैं 2, अगला मिल रहा है 2 को हमने कर दिया काला। ठीक है, और फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं 6, तो 6 पे अब होता क्या है कि जैसे मैं यहाँ 2 आ गया तो 2 पे एकदम से मुझे जल्दीबाजी में मैं 2 पर कर रहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आराम से इसको करें तो ये कितना होगा? 6, 82, ये हो गया आपका 8, और इस तरीके से आपको क्या करना चाहिए? 2 पर गोला काला करना चाहिए। तो आपने यहाँ पर एक बार चेक भी कर लें कि आपने जो आपका रोल नंबर इसमें कंप्लीट किया है, फिल किया है, वो सही हुए, आप ये कंफर्म कर लें। इसके बाद आपको भरना है माध्यम। देखो इसमें बीच में बेटा हो सकता है कि आपका 0 आ जाए, तो 0 आखिरी में है, अगर आपके रोल नंबर के कहीं आखिरी में 0 आता है तो आप उसको भरें। इस तरीके से हम आगे चलते हैं। आपका माध्यम, तो बेटा बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम से होते हैं, और एक यू लिखा हुआ है उर्दू, इसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपका माध्यम जो होगा वो कौन सा माध्यम होगा? आपका हिंदी या अंग्रेजी, जो भी आप उसमें से सिलेक्ट करना चाहें, या जो भी आपका माध्यम है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर हीना जैन इंग्लिश मीडियम की छात्र है तो हम क्या करेंगे? ई से इसको क्या कर देंगे? गोला काला कर देंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट का मीडियम यही होता है, हिंदी इंग्लिश। ठीक है, विषय कोड, अब आगे चलते हैं। विषय कोड, आपके प्रवेश पत्र में हर विषय के आगे 3 संख्याओं का एक कोड लिखा होगा हर विषय का। तो मान लीजिए कि अगर अपन बात करते हैं विषय कोड की, तो पहले अपन थोड़ा सा विषय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपका विषय जो है वो क्या है? गणित है। ये बेटा मैं सब आपको डेमो बता रहा हूं यहाँ पर, इससे और दूसरी चीजें बदलकर हो सकती है। डेमो हम लिख रहे हैं, विषय जो है आपका कौन सा है? गणित है, और गणित विषय मैंने लिख दिया है। स्कूल कोड आपके प्रवेश पत्र पर ही होगा। स्कूल कोड जो है, पहले विषय भर ले। स्कूल कोड जो है, मान लो आपका क्या हो गया? स्कूल कोड के लिए कोई भी आपको इस टाइप का फॉर्मेट नहीं है, है ना, केवल उसको लिखना है। आपके प्रवेश पत्र पर एडमिट कार्ड पर दूसरे नंबर का, शुरू से दूसरे नंबर का कॉलम अगर आप देखोगे तो उसमें स्कूल कोड दिया है। ये स्कूल कोड 6 अंकों का है। मान लीजिए ये है 53, 21 और कितना हो गया? 12। इस तरीके से आपको स्कूल कोड भर देना है। ये आपका स्कूल कोड है। अब आते हैं विषय कोड। जिस सब्जेक्ट का आप पेपर दे रहे हैं, जैसे गणित का पेपर आप दे रहे हैं, और मान लीजिए कि गणित के आगे प्रवेश पत्र में आप देखेंगे तो गणित के आगे मान लो गणित का जो कोड है वो अगर कितना दे रखा है? 101, तो आपको क्या भर देना है? 101। हालांकि ये डेमो बता रहा हूं मैं, हो सकता है कि गणित विषय का कोड आपका कोई दूसरा हो। तो विषय कोड जो है बेटा 101 हमने भर दिया, ये गणित का है। ठीक है, कक्षावास। और अगर अपन यहाँ देखें तो 101 हमारा क्या हो गया? विषय कोड। तो 1 पर हम गोला काला करेंगे, और फिर इसके बाद 0, मैंने आपको बताया 0 कहाँ दिया हुआ है? लास्ट में। तो आखिरी में 0 पर गोला काला किया, फिर 1 पर काला कर दिया। फिर आगे बात करते हैं केंद्र संख्या। तो केंद्र संख्या बेटा क्या होती है? जिस स्थान पर, जिस स्कूल में आप पेपर देने जाएंगे, जिस जो केंद्र आपका होगा उस केंद्र के कोड होंगे 6 अंक के। मान लीजिए इसके केंद्र के कोड 5, 3, 4, 1, 2, 1 है।
ठीक है। 53, 41, 21 लिख देंगे, जो भी आपके कोड होंगे वो आपको प्रवेश पत्र में मिल जाएंगे, ठीक है। और इस पे भी इसी तरीके से आपको करना है 5, फिर आपके बाद आ गया 3, फिर आपके पास आ गया 4, फिर आपके पास आ गया कौन 1, और फिर उसके बाद आ गया 2, और फिर उसके बाद आ गया आपका 1। तो बेटा मैंने इस तरीके से जो है ये सब एंट्री फिल की है। आपको आगे मैं बता देता हूं अनुक्रमांक रोल नंबर जो आपको अपन ने वहां पर लिखा है, ये कौन सा था बेटा 22, फिर 14, फिर 32, और फिर 600 और कितना आ गया बेटा 82। तो इसको शब्दों में कैसे लिखें, तो शब्दों में लिखने का इसका जो है तरीका, ऐसे लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 2, इंग्लिश मीडियम के छात्र इंग्लिश में भी लिख सकते हैं 2 2 1, इसको लिखेंगे 1, ये क्या हो गया आपका 4, ये हो गया आपका कौन सा 3, ये हो गया आपका 2, ये कौन सा हो गया 6, ये कौन सा हो गया 8, और ये कौन सा हो गया आपका 2। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम इनको एंट्री को फिल कर सकते हैं। ये हुआ हमारा राइट साइड की एंट्री सारी, ठीक है, जो आपको समझ में आ गई होगी। स्कूल कोड और सेंटर कोड दोनों आपको कहां दिया है, प्रवेश पत्र में आपके दिया होगा एडमिट कार्ड में। अब हम बात करते हैं लेफ्ट साइड में एंट्री सब्जेक्ट हमारा कौन सा पेपर है, गणित का। मान लीजिए गणित का पेपर हमारा है। विषय कोड मैंने आपको बताया यहां भी लिखना पड़ेगा, यहां भी लिखना पड़ेगा, तो विषय कोड हमने मान लिया। ऐसा एक डेमो चल रहा है, एक डेमो की बात करते हैं। 101 है परीक्षा की तिथि, मान लीजिए हमारा गणित का पेपर जो है 10 तारीख में है, या देखिए यहाँ पर तारीख में केवल 6 कॉलम दिए हैं। अगर तारीख इस प्रकार से कि आपका पेपर 2 तारीख 3 तारीख एक आंकड़े में हो, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। मान लो गणित का पेपर 2 तारीख में, तो 02, मार्च के महीने में तो मार्च का महीना तीसरा होता है 03, और क्या लिखेंगे 23 लिखेंगे। यदि मान लीजिए कि हमारा पेपर जो है 11 तारीख में हो, तो 11 मार्च को हो, तो 11 मार्च 11 एक में नहीं लिखना है, एक वो आप एक साथ नहीं लिखना, 11 फिर क्या लिखेंगे 03, और फिर क्या लिखेंगे 23। इस तरीके से 10 को हो तो 10, 03 और 23 हम लिखेंगे। उत्तर देने का माध्यम, जो बालक जिस माध्यम से आता है वो उसका माध्यम लिखे, चाहे हिंदी या क्या हो सकता है, अंग्रेजी हो सकता है, हिंदी इंग्लिश, ठीक है, या अन्य माध्यम में भी आप इसको लिख सकते हैं। प्रश्न पत्र का सेट, आपके प्रश्न पत्र पर सेट लिखा हुआ आएगा, ठीक है ना। 4 सेट हमारे होंगे ABCD, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर का सेट रहेगा ABC या D। अगर आपके पास A आता है तो आप A लिखेंगे, B आता है तो B लिखेंगे, C आता है तो C लिखेंगे, D आता है तो D लिखेंगे। और भी आप इसके इन सभी एंट्रीज के लिए एक बार जब हम परीक्षा देंगे तब हम सर से अवश्य पूछ लें कि संबंधित जानकारी में यदि आपको कोई डाउट आता है तो हम अवश्य सर से संपर्क कर लें, ठीक है। तो ये आपकी सामान्य जानकारी OMR शीट की थी जो अपनों को फिल करना है। ये एंट्रीज जो है ये आपके द्वारा फिल होना है, इसलिए मैंने आपको इसको बिल्कुल विस्तार पूर्वक यहाँ पर समझा दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक बार फिर से, एक नाम है, नाम आपका रहेगा, उसके बाद एक कॉलम छूटेगा, फिर सरनेम आएगा, रोल नंबर इस तरीके से भरना है, माध्यम भर देना है, सब्जेक्ट विषय कोड एडमिट कार्ड में मिल जाएगा, केंद्र संख्या भी एडमिट कार्ड में मिलेगी, विषय आपका जिस दिन जो पेपर है वो स्कूल कोड भी इसमें मिल जाएगा, एडमिट कार्ड, अनुक्रमांक रोल नंबर हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर इंग्लिश में एंट्री फिल कर सकते हैं, जैसे 1 2 2 1 1 4 3 2 6 8 और कितना 2, ऐसा लिख सकते हैं। सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम वाले मैथमेटिक्स लिख सकते हैं, विषय कोड सब्जेक्ट कोड आपको पता है ही सही, डेट आपको इस तरीके से लिखना है, क्वेश्चन पेपर आपको इस तरीके से क्या करना है, लिखना है, ठीक है। अब हम इसके आगे बात करें तो ये OMR शीट का 90% काम जो है ये आपका 90% काम हो गया, लेकिन आपको राइट साइड में जो है बेटा वो एक चीज और मिलने वाली है, उसको मैं यहाँ बता देता हूँ, जो बहुत सरल है। इसमें आपका ये OMR शीट कंप्लीट हो चुकी है, बस राइट साइड की एक एंट्री जो है वो क्या बाकी रहेगी वो बता देता हूँ। अब हमारे पास इसके बाद जो प्रश्न आता है, इसी को अगर हम देखें तो नीचे साइड में हमें राइट साइड में यहां पर क्या एंट्री मिलेगी उसकी बात, तो परीक्षा का बैठक कक्ष, यानी कि जो रूम आप बैठे हो, कक्ष क्रमांक जिसको अपन कहेंगे बैठक
कक्ष क्रमांक, ठीक है, ये आएगा। और परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, ठीक है बेटा। तो इन दोनों को, ये राइट साइड में आपको नीचे मिलेंगे OMR के, तो आपको परीक्षा का बैठक कक्ष क्रमांक, तो आप केंद्र पे कौन से कक्ष में बैठे हो, मान लीजिए 13 में बैठे हो तो उसको 13 लिखना है। और परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, बस आपको यही देखना है कि परीक्षार्थी कहाँ लिखा हुआ है, उसी समय आपको उस जगह हस्ताक्षर करने हैं, ठीक है। जैसे आपका, मैंने हीना का नाम लिया तो हीना एच ऐसे कर सकती है, ये साइन, हीना का साइन हो गया। इस तरीके से ये एक डेमो हम यहाँ पर अपन ने लिया था कि OMR शीट को बिना गलती के हम परीक्षा में कैसे भरें। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को 2 से 3-4 बार आप देखिएगा, आपको कोई भी चीज डाउट होगी तो वो क्लियर हो जाएगी। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जल्दी से जल्दी पहुंचा दीजिएगा ताकि OMR को वो भरना सीख जाए और जल्दी से जल्दी में कोई भी हड़बड़ाहट में कोई किसी प्रकार की गलती ना हो। किसी भी डाउट के लिए और OMR से संबंधित प्रश्न के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो OMR को और अच्छे से एक वीडियो और मैं आपको अपलोड कर दूंगा जिसमें आपके कोई भी संबंधित डाउट रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।